थाना न्यू आगरा की दयालबाग चौकी पर आयोजित कार्यशाला में किसी भी घटना के बाद उस घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित करने के लिए और विवेचन को सही दिशा देकर घटना के खुलासे के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इन सभी कार्य योजना को अंडर ट्रेनी दरोगाओं के साथ साझा कर क्राइम सीन की बारीकियां समझाई गईं। इसी के साथ कार्यशाला में मौजूद पुलिस कर्मियों ने हर उस विषय पर सवाल किए जिसको लेकर उन्हें कोई शक था, जिसके जवाब मौजूद प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए अब दरोगा को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसको लगातार थाना वाइज दिया जा रहा है। इसका एएसपी ट्रेनिंग मौजूद है जो इस ट्रेनिंग को पूरा लीड कर रहे हैं और जो अंडर दरोगा उनको बता रहे हैं किस तरीके से क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है और जो भी साक्ष्य संकलित किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाएँ। सर, ये जो क्राइम सीन ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या उद्देश्य है उसका, किस तरीके से? देखिए, जैसा कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री रविंद्र गौड़ सर का इनिशिएटिव है कि हमारी जो विवेचना होनी चाहिए वो एक तरीके से साइंटिफिक होनी चाहिए, साक्ष्य आधारित होनी चाहिए। तो जितने भी हमारे यहाँ दरोगा हैं, जितने भी एसआई अंडर ट्रेनिंग है, जितने भी हमारे यहाँ पुलिसकर्मी हैं, उनको हम सिखा रहे हैं, एक तरीके से उनकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहे हैं कि किस तरह अगर वो किसी क्राइम सीन पे जाएं तो क्या क्या साक्ष्य और उनको किस तरह से वो कलेक्ट करें और उसको किस तरह से अपने एविडेंस में लाएं। तो उनके वर्कशॉप जो हो रहे हैं पूरे कमिश्नरेट में हो रहे हैं और आज यहाँ पे जो ताक सुरक्षा सर्किल है उसमें वर्कशॉप कराई गई। मुख्य तौर पर किन बिंदुओं पर लगातार चर्चा हुई है, क्या क्वेश्चंस आए वहाँ पर, क्या? देखिए, मुख्य तौर पर जो बिंदु हमारे निकले हैं इसमें कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्राइम सीन का प्रिजर्वेशन। कि जब कई बार पुलिस आती है तो मेरी सब जनता से भी ये निवेदन है कि क्राइम सीन में आप हस्तक्षेप ना करें। कई बार जो परिवारजन होते हैं या बाकी और लोग होते हैं वो कई बार अपने उत्साह में या कई बार उनको पता नहीं होता है वो क्राइम सीन में इस तरह घुस जाते हैं कि एविडेंस जो पुलिस वहाँ से उठा सकती है उसमें कई बार उसकी क्वालिटी में बहुत गिरावट आ जाती है जो विवेचना को हैम्पर करती है। तो क्राइम सीन प्रिजर्वेशन पे हमारा जोर रहा। बाकी अलग अलग तरह के क्राइम सीन्स के बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की और सभी विवेचकों को बताया कि किस तरह वहाँ से क्या क्या साक्ष्य वो उठाए। डिजिटल एविडेंस को लेकर लगातार भ्रमित रहा जाता है, किस तरह के डिजिटल एविडेंस जो कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके? देखिए, जितने भी तरह के डिजिटल एविडेंस, मान लीजिए डिवाइसेज हो गए, डिजिटल डिवाइसेज हो गई, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, डीवीआरस हो गए, सीसीटीवी फुटेज हो गए या और भी जिस तरह के डिजिटल एविडेंस जो हमारी सर्वेलेंस टीम कलेक्ट करती है उस सभी के बारे में हमने जागरूकता दी गई और हमें अपने विवेचकों को बताया कि किस तरह वो उनकी विवेचना में मदद कर सकते हैं। क्या मानते हैं कितना लाभ मिलेगा इस तरह की कार्यशाला? इस तरह की कार्यशाला से बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि थाना स्तर पे, सर्कल स्तर पे कार्यशाला हो रही है और सभी जो यहाँ विवेचक है अपने अपने उन्होंने सवाल रखे और उनके डाउट्स को पर्सनली जो यहाँ फील्ड यूनिट आई थी और जो भी यहाँ आला अधिकारी आए थे उन्होंने एड्रेस किया। तो काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। ये आईपीएस मयंक पाठक हमारे साथ थे जिन्होंने बताया कि जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है इसका काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है और आने वाली जो विवेचना है उसमें जो अंडर ट्रेनिंग दरोगा हैं वो उसको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन हरिंदर के साथ साजिद, डीजी महाराजा न्यूज़, आगरा।